कॉनर एंथनी मकग्रेगर, जिसे सिर्फ कॉनर मकग्रेगर के नाम से जाना जाता है, 14 जुलाई 1988 को आयरलैंड के डबलिन शहर के क्रमलिन में पैदा हुआ था। वह एक छोटे से काम के परिवार में पल रहे थे और बचपन में ही खेलों में रुचि प्रकट करने लगे थे। कॉनर को फुटबॉल का इंटरेस्ट उसके बचपन में हुआ था और उन्होंने लोर्डेस सेल्टिक फुटबॉल क्लब में खेलते हुए अपना दम दिखाया। हालांकि उनकी असली पसंद कम्बैट स्पोर्ट्स में नजर आई। कॉनर की मैर्शियल आर्ट्स एमएमए में रुचि उसे 12 वर्ष की आयु में क्रमलिन बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग का अभ्यास करने पर आई। उनका समर्पण और प्रतिभा शुरू से ही प्रगति कर रहे थे और वे जल्दी ही एक निपुण बॉक्सर के रूप में पहचान बना लिया। अपने 3 दशकी वर्षों के बाद भी कॉनर ने आयरलैंड में कई अमेचर बॉक्सिंग टाइटल जीते। जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो कॉनर का ध्यान एमएमए मिश्रित शारीरिक कला की ओर खींच गया। उन्होंने विभिन्न शास्त्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें ब्राजीलियन, जूजित्सु और ताइक्वांडो शामिल थे, ताकि वे एक संपूर्ण खिलाड़ी बन सकें। कॉनर का एमएमए में पेशेवर करियर शुरू हो गया था। 2008 में कॉनर मकग्रेगर ने अपने पेशेवर एमएमए डेब्यू किया और उन्होंने गैरी मोरिस के खिलाफ एक विजय हासिल की। इससे उनकी सफलता का सफर शुरू हो गया। कॉनर की फाइटिंग स्टाइल में उनकी सटीक स्ट्राइकिंग, बेहद साहसिक व्यक्तित्व और अटूट आत्मविश्वास था। ये गुण उनके आयरिश जर्म से मिलकर कॉम्बैट स्पोर्ट्स विश्व में उन्हें एक आकर्षक व्यक्तित्व बना दिया। 2013 में कॉनर मकग्रेगर ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी के साथ साइन अप किया, जो दुनिया की प्रमुख एमएमए संगठन है। उनका यूएफसी डेब्यू मार्कस ब्रिमेज के खिलाफ पहले राउंड के आंकड़े से हार्ड नॉकआउट था। यह विजय एमएमए समुदाय की ध्यान खींची और कॉनर का स्टार तेजी से उभरने लगा। कॉनर के करियर में बदलाव का समय 11 जुलाई 2015 को यूएफसी 189 पर आया। उन्हें यूएलडी फेदरवेट चैंपियनशिप के लिए जोसे आल्डो के खिलाफ खेलना था। हालांकि आल्डो को चोट लगने से वापस चला गया और कॉनर ने इसके बदले में चैड मेंडिज का सामना किया। चैड मेंडिज के खिलाफ एक टफ चैलेंज के बावजूद कॉनर ने अपनी सहजता दिखाई और दूसरे राउंड में टीके आउट से विजय हासिल की, जिससे उन्हें अंतरिम यूएफसी फेदरवेट चैंपियनशिप मिल गई। बाद में उसी साल 12 दिसंबर 2015 को कॉनर ने अपना आखिरी लक्ष्य प्राप्त किया। उन्होंने यूएफसी 194 पर जोसे आल्डो के खिलाफ खड़े होकर शीघ्र 13 सेकंड में खोल दिया और आखिरकार उचित यूएफसी फेदरवेट चैंपियन बन गए। ये विजय कॉनर को खेल के दुनिया में सबसे बड़े सितारों में से एक बना दी। सफलता के साथ साथ कॉनर के सामना चुनौतियों और विवादों ने भी आई। कॉनर का बेवजह बोलने और दूसरे खिलाड़ियों के साथ टकराव करने से वे कई बार विवाद में फंस गए। विशेषकर उनकी खबीब नुर्मागोमेदोव के साथ दुश्मनी ने तहस नहस तक पहुंच जाई, जिसके परिणाम स्वरूप 6 अक्टूबर 2018 को यूएफसी 229 पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अपने करियर में कॉनर को चोट, पीढ़ानियां और सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हमेशा संकोच दिखाते थे। उनका यह लोकप्रियता एमएमए और साथ ही उन्हें वैश्विक सुपरस्टार बनाने वाले कारणों में से एक रहा, जिससे उन्हें पूरी दुनिया से चाहने वाले मिल गए। ऑक्टेगन के बाहर कॉनर ने विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों में अपने कदम रखे, जिसमें अपनी व्हिस्की ब्रांड प्रॉपर नंबर 12 की शुरुआत की और बॉक्सिंग के माध्यम से फ्लॉयड मेवदर जूनियर का चुनौती भरा मुकाबला करके उन्होंने विश्वव्यापी धूम मचा दी। जबकि समय समय पर उन्हें कुछ कठिनाइयां, संकट और विरोध सामना करना पड़ा, लेकिन कॉनर मकग्रेगर आज भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स इतिहास में सबसे पहचानी और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में बने हुए हैं। उनकी कहानी, एक काम के डबलिन लड़के से एक मल्टी डिवीजन यूएफसी चैंपियन और वैश्विक सुपरस्टार तक का सफर, उनके मेहनत, समर्पण और अनुशासन का सबूत है। जबकि उनकी कहानी अभी भी जारी है, कॉनर मकग्रेगर का मार्ग संघर्षों और समृद्धि से भरा हुआ है।